हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। यहाँ पर हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में हमने मैट्रिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन को आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये सारे क्वेश्चन आपके सेकेंड सेमेस्टर का जो एमसीक्यू पेपर होगा उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा। और यहाँ पर मैट्रिक्स जो दिया है A11, A12 एंड A21 और A11 माइनस का है, तो इसके ट्रेस के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले ये समझ लो कि ट्रेस क्या होता है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट के जो सम होते हैं उसको हम ट्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर डायगोनल एलिमेंट को हम सम करें तो A11 प्लस माइनस का A11 मतलब कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे एक दे रखा है कि इन अ हर्मिशियन मैट्रिक्स द डायगोनल एलिमेंट आर। तो देखो हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होता है इसके डायगोनल एलिमेंट सभी के सभी रियल होते हैं। और अगर यही स्क्यू हर्मिशियन हो तो डायगोनल का एलिमेंट जो होगा या तो प्योरली इमेजिनरी होगा और या फिर 0 होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की और साथ में क्वेश्चन नंबर 6 की। तो यहाँ पे हम बात करें तो क्वेश्चन दे रखा है कि इन मैट्रिक्स 0 -6 -7 और यहाँ पर 6 0 8 एंड 7 8 0। तो इसमें जो है आपको बताना है कि इसका जो है किस टाइप का मैट्रिक्स है। तो सिंपल सी बात ये समझो कि अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 हो गए तो इसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इन द केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट लीडिंग डायगोनल एलिमेंट आर 0। अच्छा, यहाँ पे दे रखा है द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी या तो 0 होगा या तो इमेजिनरी होगा। अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया है। ये सारे के सारे डायरेक्ट रिजल्ट पे क्वेश्चन है भाई साहब। आपको सबको ये देख के जाना पड़ेगा और क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। 100% गारंटी ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन दे रखा है कि एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज व्हाट। अभी हमने डिस्कस किया कि डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हैं, 0 हैं, तो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन होगा ये 0 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप इस PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको 7 दिया हुआ है कि इफ़ A एंड B आर हर्मिशियन मैट्रिक्स देन व्हाट अबाउट द समेशन ऑफ A प्लस B। तो देखो सम ऑफ 2 हर्मिशियन मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन 4 की बात करें, इफ़ A इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन व्हाट अबाउट A स्क्वायर। तो अगर A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A स्क्वायर भी 100% सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये गारंटी है। यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली हायर मैथमेटिक्स के जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को करते हैं कि अगर हम मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मिल जाए, उसे हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए है, अगर इस मैट्रिक्स को इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी। दैट्स वाई दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आप इसको लर्न कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कह रहा है कि इफ़ A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन A प्लस A डैश इज व्हाट। तो देखो आप क्लास 12th में पढ़ते थे तो आपको बताया गया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के सम और उसके मतलब ट्रांसपोज और उसके समेशन में लिखा जा सकता है। ये एक थियरम हुआ करता था कि एवरी मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द सम ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स को उसके समेशन और ट्रांसपोज समेशन से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ये क्वेश्चन 13 की बात करें कि इफ़ A बी एनी मैट्रिक्स देन A डैश एंड A डैश ए बोथ आर, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसका प्रूफ जो है ऑलरेडी आपके बुक में दिया है, आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है तो उसका अगर हम ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लिकेशन करें प्री या पोस्ट तो दोनों केस में सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, इफ़ आई एन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन द ट्रेस ऑफ आई एन विल बी। तो देखो आई एन अगर nth ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 होगा, 0 होगा, 0 होगा। ऑर्डर 3 का लेके चलते हैं, 0 है, 1 है, 0 है और 0 0 1 है। तो अगर हम ट्रेस करें तो 1 + 1 + 1 डैट इज़ 3 आ रहा है। तो अगर ऑर्डर 3 का है तो यहाँ पे 3 आ रहा है। तो ऑर्डर n का होगा तो n आना चाहिए। अगर ऑर्डर n का है तो n आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में n नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पर। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है कि इफ़ A इज इक्वल टू 1 1 0 और 1 देन
ए टू द पावर 10 इज व्हाट। तो देखो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपके पास 1 1 0 1 है और ए का पावर 10 है तो सिर्फ इस वाले प्लेस पे 10 आ जाएगा, बाकी जो है चीज़ें सेम रहेंगी। अगर मान लो 14 बात करते हैं 14 रहेगा, 10 बार का 10 रहेगा, 12 12 हो जाएगा, जो सा पावर रहेगा वहाँ पे ये एलिमेंट आएगा। ठीक है, इसको बाई मैथमेटिकल इंडक्शन भी प्रूव कर सकते हैं और भी कई सारे तरीके हैं प्रूव करने के। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है एक नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर आई आर इज ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली। तभी हमने आपको बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो इस बात की गारंटी है कि उसके ट्रांसपोज से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। यहाँ पर ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अगर कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी इज व्हाट। देखो इसका प्रूफ भी है और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है, अगर आपके मैथ्स ऑप्शन है तो पहले प्री में मैथ्स आता था, खैर टीजीटी में भी ये क्वेश्चन पूछ रखा है ऑलरेडी और पीजीटी में भी आ रखा है कि अगर ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो इसका मतलब क्या होगा। मतलब ये कि अगर मान लो ए बी माइनस बी ए का मैंने ट्रांसपोज किया, अगर मैं ट्रांसपोज करूँ तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब ये जो ए बी है जब ओपन होगा तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब यहाँ से देखो क्योंकि ए बी दोनों के दोनों जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी। अगर सिमेट्रिक है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये वाला सेटिस्फाई करेगा अगर सिमेट्रिक है तो। ठीक है, कौन सा, ये वाला, एक मिनट, हाँ ये सेटिस्फाई करेगा। और अगर ये सेटिस्फाई करता है तो बी ट्रांसपोज बी, ए ट्रांसपोज ए, और यहाँ पर ए और बी, और फिर इसको हम अगर सॉल्व करें माइनस एन कॉमन लेके तो माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। मतलब आपको क्या मिला यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी, ठीक है, माइनस बी ए। मतलब कि ये जो आपको दे रखा है मैट्रिक्स ये अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव साइन के बराबर है। मतलब कि ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपको पता है कि अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए होता है तो बोलते हैं कि ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स के पूरे को अगर मैं ट्रांसपोज लूँ तो इसका जो ट्रांसपोज है नेगेटिव साइन के बराबर है, मतलब कि स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि मैट्रिक्स ए एंड बी, तो ए बी डैश क्या होता है, ए बी डैश का मतलब होता है बी डैश ए डैश। ठीक है, रिवर्सल रूल ये होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ एंड ओनली इफ़। अगर जो है ये कॉम्यूटेटिव होगा तो ए बी इज इक्वल टू बी होगा तभी होगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है नेट के एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज ऑर्थोगोनल देन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो प्लस माइनस 1 होता है। ये भी चीज़ आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखो जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा यहाँ पे जो दिया हुआ है ना ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। अगर यहाँ पर इसकी हम बात करें तो ये बी डैश ए डैश के बराबर होता है, तो ये गलत दे रखा है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। कह रहा है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू गिवन है आपका 1 5 1 0 1 1 2 x1 इज अ सिंगुलर देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू। देखो सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होगा। अगर इसकी हम बात करें तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। और कुछ तो करना नहीं है, देख लो भाई, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन भी कर रखा है और इस पर्टिकुलर पीडीएफ का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। ठीक है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 9 आ जाएगी। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 0 1 0 1 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये तो नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी तरह आपको दिख रहा है, धोखा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी में यहाँ पे 1 0 और 0 1 होता है और ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हम इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ए इंटू ए करेंगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगा। मतलब कह सकते हो कि अ मैट्रिक्स इन विच वी मल्टीप्लाई इटसेल्फ देन वी विल गेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसको हम बोलते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो भाई, ये क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है 0 1 1 0। दिस इज कॉल्ड द इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि हम इट सेल्फ मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक ना, चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द मैट्रिक्स डज नॉट हैव द इनवर्स। अब देखो अगर इनवर्स नहीं है तो इस बात की गारंटी कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। आपको पता ना कि हम उसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल पाते हैं जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब कि जो नॉन सिंगुलर होता है। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी इसका इनवर्स निकल सकता है। तो आपको बताना है कि के की किस वैल्यू के लिए ये जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर नहीं होगा, मतलब सिंगुलर होगा। तो देखो यहाँ पे 5 2 10, आपको क्या करना है, अल्टीमेटली आपको यहाँ पे निकालना क्या है,
इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ, k कर दूँ, यहाँ पे 3 कर दूँ और 5 कर दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिल रहा है 5 2 जा 10 और -3k। तो अगर k की जगह मैं रख दूँ, देखो 10 -3 और k की जगह मैं रख दूँ क्या, अगर मान लो मैं k की जगह रख दूँ 10/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 10 - 10 = 0। तो डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है कहाँ, जब k की वैल्यू, डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है कब, जब मैं k की वैल्यू रख रहा हूँ 10/3, ठीक है। तो 10/3 पर इसकी वैल्यू आ रही है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है 0, मतलब कि 10/3 पर ये हो जाएगा क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। और जब भी सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे k की वैल्यू हो जाएगी 10/3, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है ये समझो। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है कि कोई मैट्रिक्स ए है, इसका हमने ट्रांसपोज किया तो ये -a के बराबर आ रहा है। अब अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इस मैट्रिक्स ए का आपने ट्रांसपोज करना है और ट्रांसपोज करके इक्वल टू -a कर देना है। x को कंपेयर करेंगे दोनों मैट्रिक्स में, वैल्यू जो आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, चलो देखते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू दे रखी है क्या, 0 -1 एंड x, और यहाँ पर 1 0 और 3 माइनस का, ठीक है, और माइनस का 2 3 0। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ट्रांसपोज करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 0 1 माइनस का 2, ठीक है, और यहाँ पर -1 0 और 3, और फिर x -3 और 0, ये हो गया ट्रांसपोज। और ये ट्रांसपोज की वैल्यू वो -a के बराबर होगी। तो अगर यहाँ मैं माइनस साइन लगा दूँ तो देखो ये माइनस और माइनस +2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। या फिर यहाँ पर -x -2, या फिर इसको कंपेयर कर लो यहाँ से यहाँ। तो फिलहाल यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 2 आ रही है, ठीक है। कंपेयर करने के बाद आप इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर विच, यहाँ पे फिर आपको बताना है कि विच इज़ नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मैट्रिक्स मतलब कि होता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पे देखो 2 3 6 2 3 6 0, ये तो नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा क्योंकि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नया क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है कि विच मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक है। देखो सिंपल सी बात है भाई, जैसे हमने पुराने वाले को बताया था ना, अभी जस्ट इसके ऊपर वाले को इसको हमने बताया था, सेम वैसे इसको करना है। इस मैट्रिक्स को ये सपोज कर लो इसका ट्रांसपोज लो, और ट्रांसपोज लेने के बाद ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a कर लो, बात बन जाएगी, ठीक है। -a कर लो, बात बन जाएगी। यहाँ पे देखो हमने इसको सॉल्व भी किया हुआ है, यहाँ पर इसको हमने सॉल्व भी करा है। इसका जो है हमने ट्रांसपोज इक्वल टू -a किया, ट्रांसपोज किया तो ये जितने रो हैं वो कॉलम में हो जाएंगे। और यहाँ पर जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो देखो c की वैल्यू आ रही है 3 और a की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर माइनस आ गया ना, तो -3 -2 मिल जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करा है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, PDF को डाउनलोड करके देख लीजिएगा। फिलहाल a डैश इक्वल टू -a करेंगे, कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू हो जाएगी -3, क्योंकि आगे यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, और यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी -2, ठीक है। और b की वैल्यू जो है आप देख सकते हो क्वेश्चन में, b की वैल्यू b इज इक्वल टू -b, तो एक साइड में लाके इसको b + b करेंगे, 2b इक्वल टू 0, तो 2 की वैल्यू 0 होगी नहीं, तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एक कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टिबल इज व्हाट। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तभी आप इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। इन्वर्टिबल का मतलब इन्वर्स किसका निकलेगा, तो जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा उसी का इन्वर्स निकलेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, 0 हो गया तो इनफाइनाइट आ जाएगा, बात ही खत्म, ठीक है, कहानी खत्म हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स 1 1 इज़ व्हाट। अगर हम रैंक की बात करें भाई, तो रैंक क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम या कितने नंबर ऑफ रो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे 1 1 1 1 मतलब यहाँ पर पहले वाले से ये डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर मैं पहले वाले में 1 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो दूसरा रो जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पर रैंक इसकी हो जाएगी 1, ठीक है। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स दिस इज़ व्हाट। तो यहाँ पे देखो लास्ट का पूरा रो ही 0 है, तो यहाँ पे इसकी रैंक 2 हो जाएगी। यहाँ पे कह रहा है द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, अगर इस मैट्रिक्स की रैंक की बात करें तो 1 1 1 दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 × 3, दैट इज़ यहाँ पे रैंक आपकी 3 हो जाएगी, ठीक है।
अभी रैंक के बारे में बात करें तो रैंक का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स के अंदर कोई ऐसा माइनर ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो। कह सकते हो कि इफ वी हैव अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज r इफ वी हैव अ ग्रेटेस्ट माइनर, ठीक है, हुज डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड द माइनर ऑफ ऑर्डर हैविंग ग्रेटर देन आर, ऑर्डर ग्रेटर देन आर हैविंग द डिटरमिनेंट जीरो। कह सकते हो कि किसी भी मैट्रिक्स का वह माइनर जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है और मैक्सिमम ऑर्डर का माइनर, तो वही मैट्रिक्स की रैंक डिसाइड करता है। ठीक है, पहले तो आप जो है मैट्रिक्स अगर दिया हो तो उसका डिटरमिनेंट निकाल के चेक कर लो, अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो पक्का रैंक जो है ऑर्डर से कम होगा। ठीक है, ये सारी बातें तो बेसिक है, आपको मैं एज्यूम करके चला हूँ कि आपको ये सारी बातें आती हैं। ठीक ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज व्हाट। तो देखो, जब भी हम मैट्रिक्स के रैंक की बात करेंगे और ऑर्डर m क्रॉस n होगा तो मिनिमम ऑफ mn हमेशा लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिनिमम ऑफ m क्रॉस n के या तो बराबर होगा या तो इससे छोटा होगा। द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो देखो यहाँ पर 1 1 1 है, यहाँ पर 1 2 4 है, यहाँ पर 1 4 8 है। तो अगर यहाँ पर मैं इस मैट्रिक्स में सेकेंड वाले रो में और थर्ड वाले रो में आपको जाना है। ठीक है, तो देखो 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो यहाँ पे आपको ये डिपेंडेंसी मिल जा रही है। अच्छा, यहाँ पर ना 2 होना चाहिए, इसको सही कर लें, यहाँ पर 2 होना चाहिए, 2 4 8 होना चाहिए, तब जाकर रैंक 2 होगा। ठीक है, चलो आगे फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द रैंक ऑफ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज व्हाट, तो ये ऑर्डर का होगा। ठीक है, एंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दिस इज व्हाट, यहाँ पे भी ऑर्डर 3 होगा क्योंकि ये तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से, जो रो हैं। ठीक ना, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो इंडिपेंडेंट है। अब करा ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दर इफ़ मैट्रिक्स ए हैज़ अ नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर, तो मैट्रिक्स की रैंक जो है आर से छोटी या बराबर होगी। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नए रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर।